हेलो फ्रेंड, सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार है कि यदि किसी को हम 5 किलोवाट सिस्टम सजेस्ट कर रहे हैं या अगर आप क्लाइंट हैं और आप खुद के घर में 5 किलोवाट का सोलर लगवाना चाहते हैं तो कई बार हमारे ऊपर हम सोचना पड़ता है कि यार हम सिंगल फेज 5 किलोवाट सिस्टम लें या 3 फेज सिस्टम लें, कौन सा सिस्टम लेना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि सिंगल फेज 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट और 3 फेज 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की कॉस्ट में काफी डिफरेंस हो जाता है, लगभग 35 से 40 या 45 हजार का। तो दोनों में से कौन सा बेहतर है और क्या कारण है कि 3 फेज सिस्टम महंगा है और सिंगल फेज ही क्यों ना ले अगर सस्ता है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चर्चा की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमारा जो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा एनर्जी चार्जेस या ऊर्जा प्रभार, दूसरा होता है हमारा फिक्स चार्जेस या नियत प्रभार। आप देख रहे हो ये नॉर्मल बिल है, जिनके यहाँ सोलर नहीं लगा उनका इस तरीके से बिल आता है, तो इसमें ऊर्जा प्रभार देखो आप। देन उसके बाद आपका नियत प्रभार है। यदि हम नेट मीटरिंग बिल की भी बात करें तो जिनके यहाँ सोलर लगा है फिक्स चार्जेस उनको भी देना पड़ता है। तो जो आपका एनर्जी चार्जेस रहता है ये क्या होता है, जो भी हम यूनिट कंज्यूम करते हैं उस पर जो हमारा यूनिट का रेट है उस स्टेट का या उस डिस्कॉम का, 4 रुपए हो, 5 रुपए हो, 6 रुपए हो, ये भी आपका अलग अलग रहता है दोस्तों। स्लैब रेट है 100 से आपकी 300 यूनिट मान लीजिए, है ना, फिर 300 से आप 450 मान लीजिए, फिर 450 से 600 मान लीजिए। तो हर स्टेट के डिस्कॉम की अलग पॉलिसी रहती है, उनका अलग अलग स्लैब रेट रहता है और उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही आपको एनर्जी चार्जेस पे करना होते हैं। दूसरा होता है हमारा फिक्स चार्जेस, तो ये भी हर स्टेट का अलग है। कुछ स्टेट में जो हमारा सेंसन लोड रहता है उसके अकॉर्डिंग लगता है, कुछ स्टेट में जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट उसको लगता है। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है हमारे स्टेट में कि जो आपने इंपोर्ट की है, जैसे आप ये ऊपर देखो यूनिट कंज्यूम 460, यहाँ आपकी खपत है 739, तो इस पे 1.68 या 1.69 जैसा आपका स्लैब रेट में आता है वो आपका यूनिट का स्लैब जो बनाया है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चार्जेस लगते हैं। तो सोलर लगाने से आपका बिल टोटली जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो फिक्स चार्जेस हैं, अगर आपने 10 यूनिट भी सपोज रात में इंपोर्ट कर ली है तो उस 10 यूनिट पे आपको ये फिक्स चार्जेस देना पड़ेंगे। भले ही आपने सोलर से पूरी एनर्जी चार्जेस आपका जीरो हो गया हो, बट आपको फिक्स चार्जेस जो है वो जो आपने कंज्यूम की है उस पर आपको देना पड़ेगा। सपोज आपने 1000 यूनिट सोलर से बना के एक्सपोर्ट कर दी है और सिर्फ 50 यूनिट इंपोर्ट की है, तो फिक्स चार्जेस जो है वो आपको 50 यूनिट पे लगेगा। और चूंकि आपने 1000 यूनिट एक्सपोर्ट की है तो आपको इंपोर्ट यूनिट क्या हुई, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट ऑलरेडी माइनस में रहेगी आपकी नेट बिलिंग, तो आपको एनर्जी चार्जेस नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से 2 चार्जेस है मेनली जो हमें बिल में लगते हैं। तो 5 किलोवाट सिंगल फेज और 5 किलोवाट 3 फेज सिस्टम में दोनों में क्या फर्क होगा हम यही समझेंगे। एक एग्जांपल लिया है मैंने। 5 किलोवाट का सिस्टम हम जानते हैं एवरेज निकालते हैं तो 600 यूनिट सालाना होता है। यदि किसी कस्टमर को 600 यूनिट रिक्वायर्ड है तो उसको हम 5 किलोवाट सिस्टम सजेस्ट करते हैं 200 यूनिट पर डे का। तो यहां मैंने ले लिया, सपोज आपको मंथली रिक्वायर्ड यूनिट 600 यूनिट है, मींस पर डे की 20 यूनिट। अब हम 20 यूनिट को एक एवरेज या आइडल कंडीशन मान लेते हैं कि मैं सुबह के 12 घंटे 10 यूनिट मुझे लगना है और शाम के 12 घंटे या रात में 10 यूनिट है, तो टोटल मेरा 24 घंटे का जो रिक्वायर्ड है वो 20 यूनिट हो जाएगा। अब मेरे को सपोज जो दिन में 12 घंटे में 10 यूनिट लगना है, मैं मानता हूं कि मेरे तीनों फेसों पे इक्वल है। ठीक है, तीनों फेसों पे मैंने बांट दिया इस 10 यूनिट को, एक पे माना 4 है, एक पे 3 है, एक पे 3 है, या ऐसा हो सकता है एक पे 6 है, बाकी जो बचा हुआ 4 है वो है। तो इस कंडीशन में यदि मेरा 5 किलोवाट का सिंगल फेज सिस्टम है तो क्या होगा, मेरा सोलर 20 यूनिट बना रहा है, उसको मैंने सपोज रेड फेज पे कनेक्ट किया है। उस समय मतलब मेरा जो रेड फेज पे है तो मुझे दिन में उस रेड फेज पे 4 यूनिट रिक्वायर्ड था, तो वो मैंने सोलर से ले लिया। बाकी मेरा जो 20 यूनिट टोटल बनाया, 4 मुझे रिक्वायर्ड था, तो जो 16 यूनिट है वो पूरा एक्सपोर्ट हो गया।
ठीक है, क्यों? क्योंकि बाकी दो फेस इससे सेपरेट थे, इसमें कनेक्ट नहीं थे, तो वो पूरी 16 यूनिट एक्सपोर्ट हो गई। लेकिन मेरा जो बाकी दो फेसों पे 3-3 यूनिट दिन में लगी है, वो 6 यूनिट मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगी। कहां से? ग्रिड से। तो उस दिन का मेरा क्या कहलाएगा कैलकुलेशन, कि एक दिन में मैंने 6 यूनिट इंपोर्ट की और 16 यूनिट एक्सपोर्ट की, तो 24 घंटे का मेरा इंपोर्ट यूनिट क्या कहला जाएगा? 6 यूनिट दिन की प्लस 10 यूनिट रात की, तो मेरा टोटल जो कहलाएगा वो 16 यूनिट कहलाएगा इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट भी मैंने 16 यूनिट की है, तो मेरा 16 यूनिट एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो यदि मैं इस हिसाब से बिलिंग करूं तो आप देखो, इंपोर्ट यूनिट इन मंथ 16 इंटू 30 दिन 30 डेज 480 यूनिट्स। एक्सपोर्ट यूनिट भी मेरी 16 थी इंटू 30 डेज 480 यूनिट्स। तो यदि मैं इसमें से इसे डिफरेंस करूं, नेट बिलिंग जो होती है मेरी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो ये 0 हो गई। तो एनर्जी चार्जेस मेरा 0 हो गया, बट वो 0 नहीं होता, वो कुछ एक 70 रुपए 80 रुपए मीटर चार्जेस के नाम पे ले लेते हैं। लेकिन अब यहाँ आप ये देखिए कि फिक्स चार्जेस मेरा क्या होगा। फिक्स चार्जेस मेरा होगा ये जो इंपोर्ट यूनिट है इसके मल्टीप्लाई में 1.68 मान लीजिए, 1.69 मान लीजिए, या 2 यूनिट, जो भी रेट उस समय चल रहा होगा, 2 रुपए 1.5 रुपए, आप वो एक आइडल मान के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इंपोर्ट इंटू वो रेट। तो मेरा ये आ गया 806 रुपए 40 पैसे। मीन्स मेरा फिक्स चार्जेस लगेगा 806 रुपए और एनर्जी चार्जेस लगेगा मेरा 0 या 70 रुपए। तो मेरा बिल जो आएगा वो 870 के समथिंग आएगा या 800 रुपए आएगा। अब यही चीज मैं 3 फेस में यदि देखूं कि मेरा 3 फेस का सिस्टम है, मेरे सोलर ने एक दिन में 20 यूनिट बनाई, ये 20 यूनिट मेरी 10 यूनिट मुझे रिक्वायर्ड रहती है दिन में, तो ये मेरे तीनों फेसों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 4 3 3 10 यूनिट। बाकी जो 10 यूनिट सरप्लस बनी वो मैंने एक्सपोर्ट कर दी। अब चूंकि मुझे जो दिन में रिक्वायर्ड थी 10 यूनिट वो मैंने पूरी सोलर की यूज की, तो मुझे इंपोर्ट कोई भी यूनिट नहीं करना पड़ेगी। तो मेरा दिन का इंपोर्ट क्या हो गया? 0। रात में मैं इंपोर्ट करता हूं 10 यूनिट, तो मेरा टोटल 24 घंटे का इंपोर्ट क्या कहला जाएगा? 10 यूनिट। और मैंने एक्सपोर्ट कितनी की? 10 यूज कर ली, 10 एक्सपोर्ट कर दी। तो उस हिसाब से मेरा बिल क्या होगा मंथली? इंपोर्ट यूनिट हो जाएगी 10 इंटू 30 300, एक्सपोर्ट हो जाएगी मेरी 10 इंटू 300, तो 300 यूनिट इंपोर्ट 300 यूनिट एक्सपोर्ट। तो यहां भी मेरा जो बिलिंग यूनिट हुआ वो क्या हुआ? 0। एनर्जी चार्जेस क्या होगा? 0 या 70। ठीक है। अब यहां आप फिक्स चार्जेस देखो, सेम रेट लिए मैंने 1.68 के, इंपोर्ट मेरा 300 है, तो 300 इंटू 1.68, तो जो मेरा फिक्स चार्जेस आया वो कितना आया? 504 रुपए। वहां मेरा कितना था? 800 रुपए। तो आप देखो ये डिफरेंस है कि 5 किलोवाट सिंगल फेज सिस्टम लेने पे मेरा फिक्स चार्जेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे बाकी जो 2 फेज हैं उन पे दिन में भी इंपोर्ट करने की जरूरत रहेगी, भले ही मेरा सोलर कितना भी एक्स्ट्रा बना रहा हो। लेकिन यदि मेरे सोलर में वो फेसों का लोड नहीं है कनेक्ट, तो मुझे वो यूनिट इंपोर्ट करना पड़ेंगी, और मैं जब इंपोर्ट करूंगा तो मुझे उस पर चार्जेस देना पड़ेंगे, फिक्स चार्जेस। तो अगर हम इसे समरी जैसे बनाएं तो 5 किलोवाट सिंगल फेज सिस्टम, 5 किलोवाट 3 फेज सिस्टम में फिक्स चार्जेस इसमें 806 रुपए लगेंगे। मैंने यहां एनर्जी चार्जेस 0 लिया है। ठीक है दोस्तों। 3 फेज सिस्टम में मेरा फिक्स चार्जेस 504 रुपए हो जाएगा, मतलब सीधे सीधे मेरा 302 रुपए 4 पैसे की बचत है। बट यदि मैं कॉस्ट वाइज देखूं तो सिंगल फेज सिस्टम का जो इन्वर्टर है वो 3 फेज के कंपैरिजन में कम से कम 25 से 30 हजार रुपए मिनिमम सस्ता रहता है। 3 फेज इन्वर्टर जो आते हैं वो कॉस्टली रहते, चाहे किसी भी कंपनी के हो। साथ ही साथ सिंगल फेज सिस्टम जो है मेरा, उसमें मेरी वायरिंग 2 कोर लगेगी, एक फेस और एक न्यूट्रल ही रहेगा। जब मैं 3 फेस पे जाता हूं तो वही मेरे 4 कोर हो जाएगी, क्योंकि मुझे 3 फेस और एक न्यूट्रल यूज करना पड़ेगा। अर्थिंग तो मेरी दोनों में सेम ही रहेगी जो लगना है। एसीडीबी की यदि मैं बात करूं तो सिंगल फेज सिस्टम है, इसलिए मैं सिंगल फेज एसीडीबी यूज करूंगा 1 फेज की। 3 फेज सिस्टम है मेरा, तो मुझे 3 फेज एसीडीबी ही यूज करना पड़ेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि मैं बिलिंग के उससे देखूं तो मेरे को 3 फेज सिस्टम लगवाना चाहिए, बट इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसे देखूं तो मुझे सिंगल फेज सिस्टम लगवाना चाहिए। सिंगल फेज सिस्टम लगवा के एक और काम किया जा सकता है कि ये जो आपकी बाकी 2 फेसों की कंजप्शन है डे टाइम का, अगर आप चाहो तो इसे इस फेस पे जोड़ सकते हो। ड्रॉबैक यही है कि आपके जो फेस का लोड है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा, अनबैलेंस रहेगा। एक फेस पे आपका ज्यादा लोड रहेगा, बाकी 2 फेसों का रहना नहीं रहना एक ही बराबर हो जाएगा। तो क्या फायदा? इससे अच्छा है कि आप 3 फेज सिस्टम ही लीजिए।
इनिशियल कॉस्ट आपकी ज्यादा लग जाएगी, बट जो आपका क्या कहना चाहिए सेविंग है, जो ROI है, उसमें आप देख सकते हो पर मंथ मेरा 300 रुपए सीधे सीधे सेविंग हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।